हेलो दोस्तों, मैं अंजलि एक नया वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर सीरीज के उन कपल्स की जो स्टोरी में तो कपल नहीं बन पाए, पर फैन फिक्शंस में इनकी जोड़ियाँ लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई। फैंस के अकॉर्डिंग कौन से कपल्स सबसे ज्यादा सही रहते और अच्छी स्टोरी बनाते उससे जो ऑलरेडी स्टोरी में है। पर इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, शॉट आउट टू अंश गेमिंग, बी रोबोट, सुब्रत ज्योति समांथा, सारिका दुबे एंड अमूल्य गुलाटी। थैंक यू सो मच पॉटरहेड्स फॉर ज्वाइनिंग हफलपफ मेंबरशिप हाउस। अगर आप भी मेंबरशिप के फायदे उठाना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर जाकर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर सब्सक्राइब आइकन के पास डिस्प्ले हो रहे ज्वाइन आइकन पर जाकर भी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टॉप 10 ऐसे कपल जो फैंस के फेवरेट रहे हैं जो हैरी पॉटर सीरीज में हो सकते थे, वो हैं सबसे पहले 10th पर वोल्डेमॉर्ट और बेलाट्रिक्स। ये जोड़ी तो सबको इतनी ज्यादा पसंद आई कि कर्स शाइन नाम का प्ले बनाया गया, जो सबसे ज्यादा बड़ा और फेमस फैन फिक्शन रहा है अब तक का। इतना ज्यादा कि लोग ये तक सोचते हैं कि इसे जेके रोलिंग ने लिखा है, उसमें ये जोड़ी ली गई। बेलाट्रिक्स को वोल्डेमॉर्ट पसंद था, ये बात कहीं भी नहीं छिपाई गई है, इवन हैरी पॉटर सीरीज में भी। पर वोल्डेमॉर्ट को बेलाट्रिक्स पसंद आए ये नामुमकिन था, क्योंकि यही तो एक चीज थी जो वोल्डेमॉर्ट कभी नहीं समझ पाया था, और वो था प्यार। पर फिर भी इस जोड़ी को देखना सब बहुत पसंद करते। इमेजिन करिए, जैसा कि कर्स चाइल्ड में बताया गया है कि उनकी बेटी हुई, बेलाट्रिक्स का ख्याल वोल्डेमॉर्ट रख रहा है जब वो प्रेग्नेंट थी। ये कितना अमेजिंग रहता देखना। 9th पर है सीरियस और ल्यूपिन। पूरी सीरीज में ल्यूपिन और सीरियस को कौन पसंद आया या उन्होंने किसे डेट किया, ये कहीं भी नहीं मेंशन किया गया है, ना बुक में और ना ही मूवी में। पर फैंस ने यहाँ भी कपल ढूंढ ही लिया कि सीरियस और ल्यूपिन ही कपल थे। सीरियस पेटिग्रू का मजाक बनाता था, पर कभी भी ल्यूपिन का नहीं। ल्यूपिन वेयरवुल्फ थे और सीरियस के प्यार के चलते ही सीरियस भी एक बड़े कुत्ते में बदलता था जो काफी कुछ भेड़िया जैसा ही दिखता था। क्या ये कोइंसिडेंस था? हालांकि बाद में ल्यूपिन ने निम्फेडोरा टॉन्क्स से शादी कर ली थी, पर यह साफ दिखता था कि ल्यूपिन उससे शादी नहीं करना चाहते थे, और ना ही शादी करने के बाद वो उसके साथ खुश थे। वो तो उससे दूर रहने के बहाने ढूंढते रहते थे। क्या इसका कारण भी सीरियस था? 8th पर है रॉन और लूना। रॉन और लूना का कोई रोमांटिक एंगल तो नहीं दिखाया गया, पर लोगों ने इस जोड़ी को रॉन और हर्माइनी की जोड़ी से ज्यादा पसंद करने का दावा किया है। उनके अकॉर्डिंग लूना काफी अलग थी, पर दोनों ही सच्ची दोस्ती के बेस्ट एग्जाम्पल्स थे। लूना रॉन को बाकी दोस्तों जैसे हैरी, नेविल और हर्माइनी जैसे पसंद करती थी। उसकी तस्वीर भी उसने अपने रूम की सीलिंग पर बाकी सबके साथ लगाई थी। लूना ने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था, और मॉली एक काइंड मदर की बेस्ट एग्जाम्पल थी। शायद लूना रॉन के घर उसके साथ बहुत खुश रहती। 7th पर है नेविल लॉन्गबॉटम और लूना लवगुड। ये भी फैन थ्योरी इतनी ज्यादा सबको पसंद आई थी कि बुक में इन दोनों का रोमांटिक एंगल ना होने के बावजूद मूवी में दिखा दिया गया एंड में कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों ही अलग थे, अच्छे थे और एक दूसरे को डिजर्व करते थे, इसलिए ये जोड़ी भी लोगों को काफी पसंद आई। अगर इस बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पर जाकर आप नेविल और लूना की स्टोरी जान सकते हैं। 6th पर है फ्रेड, जॉर्ज वीजली और हर्माइनी। ये जोड़ी शायद मुझे काफी पसंद आई थी, खासकर मूवी के इस सीन से। या बुक में भी ऐसे कई से सीन थे जिसमें फ्रेड या जॉर्ज की जोड़ी हर्माइनी के साथ होने का ज्यादा चांसेस लगते थे। हालांकि फ्रेड बाद में मर गया था, पर फ्रेड या फिर जॉर्ज के साथ हर्माइनी की जोड़ी शायद रॉन की जोड़ी से बेटर लगती, जिसमें सबसे बड़ा कारण यह था कि कई बार ऐसा हुआ है कि हर्माइनी ने रॉन को झिड़क दिया है। वो उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती थी, कभी वो कुछ कमाल का कर देता था तो वो शॉक भी हो जाती थी। पर फ्रेड या जॉर्ज की तो उसने एक्चुअली कई बार तारीफ की है, और उनके जादुओं की भी। और फिर वही बात आ जाती है कि फ्रेड और जॉर्ज का कैरेक्टर जिन लोगों ने प्ले किया है वो हर्माइनी के साथ ज्यादा अच्छे लगते हैं एज कम्पेयर टू रॉन के। 5th पर है हैरी एंड ड्रेको। ये शायद सबसे इंटरेस्टिंग फैनमेड कपल होंगे। हैरी एक विजिटिंग फैमिली का बंदा जिससे ड्रेको फर्स्ट टाइम मिलते ही दोस्ती करना चाहता था। ड्रेको जिसे लाइफ में सच्चे दोस्त नहीं मिले बल्कि क्रैब और गोयल जैसे मूर्ख चमचे थे, हैरी ने उसकी दोस्ती ठुकरा दी और रॉन से दोस्ती कर ली। बल्कि ड्रेको तो अमीर और हैंडसम था। ड्रेको को ये बात पसंद नहीं आई, उसे रॉन से जलन होने लगी, इसलिए वो उसे खून का गद्दार या गरीब कहकर उसका मजाक बनाता था। हर्माइनी कहीं हैरी की गर्लफ्रेंड न बन जाए इसलिए उसे बदजात कहता था। जब मौका आया उसने हैरी को बचा लिया, सबसे झूठ भी बोल दिया। हैरी ने भी उसे बचा लिया अपनी जान पर खेलकर। ये प्यार नहीं था तो क्या था? लोगों का मानना है कि हैरी और ड्रेको शायद सबसे अच्छे कपल साबित होते हैं। 4th पर है हैरी और हर्माइनी।
शायद आज भी जिन लोगों ने सिर्फ मूवी देखी है वो यही मानते हैं कि हैरी की जोड़ी हरमाइनी के साथ होनी चाहिए थी, जिनी के साथ नहीं। हालांकि इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ एमा वॉटसन का है, जिसने हरमाइनी का रोल प्ले किया है। दूसरा, हैरी लीड हीरो था और एक तरह से हरमाइनी हीरोइन थी, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टार्टिंग से ही कि उन दोनों की जोड़ी बनेगी। इस कारण ही मूवी में ऐसे कई सीन जोड़ दिए गए जो बुक में थे ही नहीं। थर्ड पर है लिली और स्नेप। ये तो शायद सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जोड़ी रही होगी। लोग आज तक जेके रोलिंग को भला बुरा कहते हैं कि उसने ये जोड़ी क्यों नहीं बनाई। स्नेप, बेचारा स्नेप, गरीब, ब्रेव हीरो, सच्चा प्यार करने वाला इंसान अकेला रह गया। बल्कि जेम्स बुली, बेकार जेम्स को लिली ने पसंद कर लिया। लिली सुंदर और अमीर लड़के को पसंद करने लगी। हालांकि बुक पढ़ने वाले जानते हैं कि ये बात रियलिटी से कोसों दूर है। लिली को सब पसंद करते थे, उसके पीछे रीजन था उसका काइंड नेचर। स्नेप फ्यूचर डेथ ईटर के साथ रहता था और लिली के मना करने पर भी उनका साथ नहीं छोड़ता था। जेम्स बुली था, पर सिर्फ स्नेप के लिए। उसने कभी किसी और को नहीं पकड़ा बुली के लिए, और बाद में वो बदल भी गया था और ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में आ गया था। तब लिली और वो डेट करने लगे थे, पर फिर भी आज भी लोग यही चाहते हैं कि स्नेप और लिली साथ होते। यहाँ तक कि फैन फिक्शन में लोग ये तक कहते हैं कि कोई बात नहीं, मरने के बाद अब वो दोनों एक साथ हैं। सेकंड पर है हैरी और लूना। मैं जानती हूँ जोड़ी सेकंड पर रखना शायद मेरा थोड़ा सा बायस्ड व्यू है, पर पूरी सीरीज समझने के बाद मुझे लगता है कि शायद हैरी और लूना एक दूसरे के लिए परफेक्ट रहते। वो दोनों एक दूसरे को जितनी अच्छी तरह समझते थे कोई नहीं समझता था। यहाँ तक कि कई बार बुक में बताया है कि हैरी लूना का कायल हुए बिना नहीं रह पाता था। वो मुश्किल से मुश्किल बात भी इतनी आसानी से और डायरेक्ट बोल जाती थी कि हैरी सोचने पर मजबूर हो जाता था। तो शायद हैरी और लूना की जोड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती। अब फर्स्ट पर जाने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग कपल्स हैं जो हमें लगता था कि कपल है, पर बात बनी नहीं इनकी, और वो है डम्बलडोर और मैगोनिकल। इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो कपल हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसे ही फिल्च और उसकी बिल्ली मिसेस नॉरिस। फिल्च और मिसेस नॉरिस हमेशा साथ में रहते थे और लोगों का ये तक मानना है कि मिसेस नॉरिस दरअसल फिल्च की वाइफ थी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही मिसेस नॉरिस कोई मैलाडिक्टस थी और ना ही वो फिल्च की बीवी थी, बल्कि वो एक नॉर्मल बिल्ली थी जो कि फिल्च को बहुत इसलिए पसंद थी क्योंकि फिल्च का और कोई दोस्त नहीं था। और अब फाइनली फर्स्ट पर जो जोड़ी है वो है ड्रेको और हरमाइनी। ये जोड़ी पर्सनली मेरी फेवरेट तो नहीं है, क्योंकि एक बार फिर स्नेप और लिली जैसा हो गया कि पूरे स्कूल डेज में ड्रेको हरमाइनी को बदजात, बड़े दांतों वाली, गंदी और न जाने क्या क्या कहता था। पर मूवीज में जो रोल किए हैं एक्टर्स ने, उस हिसाब से ड्रेको यानी टॉम फेल्टन और हरमाइनी यानी एमा वॉटसन की जोड़ी सबको ही बहुत ज्यादा अच्छी लगी। शायद एक बार फिर सब ग्रिफिंडोर और स्लिदरिन के बीच लव की पॉसिबिलिटी देखना चाहते थे। ड्रेको और हरमाइनी की जोड़ी में एक बार फिर लिली और स्नेप को देखना चाहते थे। यहाँ तक कि यूल बॉल के टाइम का बैक स्टेज सीन भी इतना ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें टॉम और एमा वॉटसन साथ डांस कर रहे थे, कि पीपल्स चॉइस में ये जोड़ी सबसे टॉप पर आ गई और सबको ही बहुत ज्यादा पसंद आई। आपको क्या लगता है कि कौन सी जोड़ी बेस्ट रहती अगर जेके रोलिंग ने कपल्स कुछ अलग बनाए होते? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ वापस आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।